हेलो हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हो? मजे में और एकदम स्वस्थ है ना? पढ़ाई का मन कर रहा है ना आप सभी का? पढ़ना चाहते हो? अच्छा, आप सभी मुझे बताओ कि आप सभी को हिंदी विषय कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अच्छा तो लगना ही चाहिए। हिंदी विषय को बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं और समझते हैं। आप सभी को हिंदी पढ़ना और लिखना बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने मन के भाव को बहुत ही आसानी से हिंदी भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकते हो, बता सकते हो। तो चलो बच्चों, बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं बाल राम कथा का चैप्टर नंबर 2। वह क्या है? चैप्टर का नाम है जंगल और जनकपुर। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। तो महर्षि विश्वामित्र को क्या करना था? सरयू नदी की ओर बढ़े और उनके साथ दोनों राजकुमार भी थे। उन्हें सरयू नदी पार करनी थी आश्रम पहुंचने के लिए। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें सरयू नदी को पार करना था। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे। तो विश्वामित्र ने क्या किया? दूर तक सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी, तो वे सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे, उसी तट पर जिस तट पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया तो वे आगे बढ़ते रहे। तो स्वाभाविक है कि राजमहल पीछे छूटता गया। उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। तो राजमहल की जो आखिरी बस्ती थी वो भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। तो वे धीरे धीरे क्या हुए? आगे बढ़ते गए तो धीरे धीरे क्या हुआ? राजमहल दूर होता गया। वहाँ की जो बस्ती थी वो धीरे धीरे दूर होती गई और सभी चीजें धीरे धीरे ओझल होती गई, मतलब वो दिखाई नहीं देने लगी। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो राम और लक्ष्मण जो विश्वामित्र जी के साथ थे, उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी नज़र सामने थी। दोनों भाइयों की नज़र कहाँ थी? सामने की तरफ थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने की आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। यह बताया जा रहा है कि वे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे सारे सारा दिन चलते रहे, लेकिन फिर भी शाम होने को आया, लेकिन दोनों जो राजकुमार थे वे थके परेशान नहीं दिखाई दे रहे थे। दोनों में ही उत्साह का भाव था, दोनों में उत्साह भरी हुई थी और वे अभी भी चलने को तैयार थे। महिषी अचानक रुके। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गाँव के पैर से उड़ती धूल में आधे छिपे हुए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शाम होने को था। अब शाम होने के समय क्या होता है? पंछी अपने घरों में लौटते हैं। आसमान कैसे लाल लाल रंग का दिखाई देने लगता है। आप कभी देखे हैं शाम के समय आसमान को? और नहीं देखे होंगे तो ज़रूर एक बार देखिएगा। उस समय क्या होते हैं? चरवाहे जो होते हैं अपने पशुओं को लेकर घर लौट रहे होते हैं। तो इस समय जो क्या दृश्य होता है शाम के समय, उसे बताया गया है। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महिषी ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे का भाव देखते हुए विस्मित हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। तो यहाँ पे महिषी क्या कहते हैं? वे डिसीजन लेते हैं, वे विचार करते हैं कि आज वे नदी तट पर ही विश्राम करेंगे। तो वे दोनों राजकुमार के चेहरे का भाव देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी विद्याएं सिखाएंगे, है ना, जो सोते हुए भी कोई उस पर प्रहार नहीं कर सकेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे। महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विधाएं सिखाई।
ठीक है। कौन सी विधाएं सिखाई? बला अतिबला नाम की दोनों भाई हाथ मुंह धोकर महर्षि के पास आए और दोनों ने महर्षि से कौन सी विधाएं सीखी? बाल बला अतिबला। रात में वे लोग नहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई, मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। तो शाम के समय शाम हुई तो उन्होंने एक जगह पर रेस्ट किया। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया। कौन? महर्षि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अभी आगे चल रहे थे लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनके बातें ध्यान से सुन सके। तो बताया जा रहा है कि सुबह के समय जैसे उन्होंने फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट की, चलना शुरू किया, तो फिर वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे। चलते चलते वे ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिल रही थी और उस संगम की दूसरी नदी क्या थी? गंगा थी। तो वे अब तक महर्षि के साथ डिस्टेंस बनाकर दोनों राजकुमार चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों राजकुमारों का महर्षि के साथ दूरी जो थी वो कम होती गई, क्योंकि वे महर्षि की बातों को सुनना चाहते थे ना। महर्षि के ठीक पीछे थे क्योंकि उनकी बातों को वो ध्यान से, ताकि वे सुन सके, इसीलिए उनके निकट जो है, महर्षि के निकट जो है चल रहे थे दोनों राजकुमार। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास में शामिल होता था। तो महर्षि उन दोनों राजकुमारों को रास्ते में चल भी रहे थे और उन्हें वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के वनस्पतियों के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। तो बताया जा रहा है कि आगे क्या था, बहुत एक कठिन यात्रा थी, अतः विश्वामित्र ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और वे वहीं पे एक आश्रम था, संगम पर बने एक आश्रम, यही उन्होंने उस समय विश्राम लिया। और अगली सुबह जब हुई तो उन्होंने नाव से गंगा पार की। नाव के द्वारा उन्होंने क्या किया? गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम, सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। बहुत ही घना जंगल था, बट डेंस जो फॉरेस्ट था, इतना घना और डरावना भी था। हर हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। जैसे जंगल में होता है, बहुत ही घनी जंगल है, तो वहाँ पे बहुत से जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत से जो कीड़े मकोड़े हैं, वो उनकी आवाज़ आती है ना। और जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ सब सुनने को मिल रही थी। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति या जंगल की शोभा है। तो महर्षि ने राजकुमार दोनों को बताया कि राम और लक्ष्मण को कि ये जो जानवर हैं और वनस्पति जो हैं, ये जंगल की क्या है? शोभा है। इनके कारण ही जंगल जो है शोभामान है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। तो महर्षि बताते हैं कि जानवरों से कोई खतरा नहीं है, असली खतरा किनसे है? राक्षसी ताड़का। वह यही रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो वे कहते हैं कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, एकमात्र डर किसका है? राक्षसी ताड़का का। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था, जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया। तो महर्षि बताते हैं जंगल के बारे में कि ताड़का राक्षसी जो है, कोई भी इस वन में आए उसे एकदम पसंद नहीं है, जो भी यहाँ पे आता है उसे मार डालती है। और इसलिए इस जो उसके डर के कारण जो है इतना सुंदर वन का नाम क्या पड़ गया? ताड़का वन पड़ गया है। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। तो ताड़का जो राक्षसी थी, उन्होंने उसका जो क्रोध है इन दोनों बालकों को देखकर और भी क्या हुआ, वो और भी गुस्सा हो गई। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। तो ताड़का ने क्या किया? राम पर प्रहार किया।
तो राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। लक्ष्मण ने भी ताड़का पर करके निशाना साधा अपने बाण के द्वारा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। राम ने जैसे ही उसे निशाना लगाया बाण से, उसका एक राम का एक बाण क्या हुआ, उसके हृदय में, किसके हृदय में, ताड़का के हृदय में लगा। वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले से लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। तो राम ने जो ताड़का राक्षसी का अंत कर दिया, इसे देखकर विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को कई नए नए अस्त्र शस्त्र जो है अस्त्र शस्त्र की जो प्रयोग करना सिखाने की विधियाँ बताई, उनका महत्व समझाया। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे।